महेश जी, कलावती भूरिया जी अब आपके बीच नहीं हैं। आप उनके साथ लंबे समय तक रहे, इस चुनाव में उनकी कमी महसूस होगी आपको? मैं स्वर्गीय कलावती बहन के साथ करीब 15 साल से उन्होंने मुझे राजनीतिक सिखाई। जिला पंचायत सदस्य लड़ा के मुझे जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी बनाया, फिर जिला पंचायत सदस्य भी बनाया। तो कलावती बहन एक हमारी ऐसी नेता थी जो कि मुझे गाली भी दे देती थी, हमारा मनमुटाव भी हो जाता था भाई बहन का। और ऐसे में मतलब कलावती बहन का जाना और जोबट क्षेत्र के लिए और हमारे झाबा और अलीराजपुर क्षेत्र के लिए जाना एक मतलब हमारे को मतलब ऐसी नेत्री कभी मिलेगी नहीं। और कलावती बहन जो कि हमारा आखिरी जो मिलाप था कलावती बहन के साथ, और हम पूरे आदिवासी ड्रेस में हम पूरे मेरा पूरा परिवार के साथ भगोरिया हमने सोमवार का भगोरिया ऐसा मनाया कि मतलब कलावती बहन ने हमने मतलब हमेशा मनाते थे, लेकिन जो उन्होंने जो अलीराजपुर भगोरिया में सोमवार के दिन करीब 2-3 घंटे वो भी हम लठ लेके ढोल के साथ नाचे। तो कलावती बहन की आज ऐसी याद आती है कि जैसे मतलब भगोरिया मैं हमेशा वीडियो देखता हूँ उनका या कहीं भी देखता हूँ, तो आज ऐसा मतलब लगता है कि कलावती बहन हमारे बीच में है। लेकिन मतलब भगवान ने मतलब 4-5-8 दिन बाद जो कोरोना हुआ भगोरियों के बाद, तो कलावती बहन हमारे बीच नहीं रही। और जैसे ही मुझे 3 बजे मालूम पड़ा तो कि मतलब हम मतलब बेहोश जैसे हो गए। और आज मतलब ऐसा हो गया कि मतलब कोई हमारे बीच में मतलब कोई रहा ही नहीं। मतलब जैसे मेरा भूरिया जी से कभी कहीं मनमुटाव हो जाता था, कभी कई काम के लिए, तो मैं भूरिया जी से मैं डायरेक्ट नहीं बात करता था। और कलावती बहन मुझे कहती थी कि तू साहब से बात कर। मैं कलावती बहन को ये कहता कि साहब मुझे मैंने कहा ये मुझे सांसद निधि का पैसा दिला दो, कुछ दिला दो ये सरपंच को। तो मैं कलावती बहन के थ्रू जाता था और कभी साहब से मनमुटाव भी हो जाता था। तो कलावती बहन कहती कि नहीं तू साहब के पास जाओ, पैर छुओ। साहब हमारे को डांटते थे भी भूरिया जी, तो कहते थे कि चलो साहब ठीक है। वो कि तो महेश तो उधर भगता, इसलिए मैं नाराज़ हो जाता हूँ। तो साहब के साथ अभी भी मैं साहब के भूरिया जी के साथ गया था यहाँ पे इंदौर, भोपाल से आए और मुझे बुलाया कि महेश तू कहाँ? तो मैंने कहा सर मैं अलीराजपुर आ गया। तो आप आओ, तो मैं तुरंत गए, मैं और मेरा छोटा भाई विधायक वगैरह सब लोग गए। तो मुझे बोले कि तू उधर भगता और तू आता ही नहीं। तो मैंने कहा सर मैं अलीराजपुर ही रहता हूँ, मैंने कहा सब लोगों की सेवा करने के लिए। तो इसलिए तो भूरिया कलावती बहन ने जाने से ऐसा लगता कि मतलब हम मतलब एक शून्य हो गए हम। तो उनका आज जो सपना है कलावती बहन का, तो वो उसको मैं संपल कर लिया। और जहाँ भी मैं ग्रामीणों में जाता कि कलावती बहन ने जो आपसे वादा किया था, चाहे बिजली हो, सड़क हो, और वो वहाँ पे आज भी ग्रामीण लोग एक ही बात करें कि कलावती बहन ने 1.5 साल में इतना विकास किया, तो आप उसके सपने को पूरा करेंगे। तो मैं पूरा करूँगा कलावती बहन के सपने। महेश जी, सुलोचना रावत अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चली गई है, कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है नुकसान होगा कांग्रेस को? कांग्रेस को सुलोचना रावत से कोई नुकसान नहीं है। वो 2018 से ही चले गई थी भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। और यहाँ पे जोबट में 18,000 से कांग्रेस जीती थी। तो ये सुलोचना रावत से जाने से कोई कांग्रेस का नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में गई। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कि उससे सतर्क रही। उन्होंने 5-6 बार इनके रावत परिवार के विधायक चुने। आज अजमेर सिंह रावत जी का जो एक सपना था कि कांग्रेस में रहकर पूरा विकास किया, सुलोचना रावत को और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने इन्हें मंत्री बनाकर ये सौगात दी, जो कि एक घर में से निकाल के इन्हें मंत्री दिया। लेकिन ये मतलबी लोग हैं, इसलिए ये जनता जान रही है कि ये 4-5 बार एमएलए रहे लेकिन कुछ विकास नहीं किया, एक भी काम बता दे। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जब कांग्रेस की टिकट 2018 में स्वर्गीय कलावती बहन को मिली और इनको नहीं मिली,
तो इतनी निर्दलीय चुनाव लड़ा उनके बेटे को, तो कांग्रेस की नहीं हुई तो भाजपा की क्या होएगी, सावधान रहना चाहिए। महेश जी, आपको टिकट मिल गया है, चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है, पिता की याद आती है आपको? मेरे साथ बहुत याद आती है। हमेशा जब भी कांग्रेस का कार्यक्रम होता है, जब भी मुझे ले जाते थे, उनकी हमेशा मुझे याद आता है। और एक बड़ी ये है कि पूज्य पिताजी जो कि पहली बार जब एमएलए का हमारे परिवार में टिकट जो उपचुनाव हुआ था और वो 7 अक्टूबर को विजयी हुए थे करीब 19,000 वोटों से, मैं उन्हीं की मार्गदर्शन में जोबट में फार्म भरूंगा। अच्छा, आपको याद आती है उनकी? मेरे को हमेशा याद आती है, चाहे परिवार में कोई कार्यक्रम होता है या कोई भी ऐसे फंक्शन होते हैं, कोई जैसे हमारे कोई नेता आते तो एक पूज्य पिताजी का हमेशा याद आती है। और हमारे मतलब ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी आज भी है। इसको आरसीसी भी बुलाया था, उसके अध्यक्ष भी रहे, विधायक भी रहे। कोई गुण उनका ऐसा जो आपको, आप राजनीति में उस गुण को आत्मसात करना चाहते हो, आपको जो प्रभावित करता हो उनका गुण? उनका एक ही ये था कि आप गरीब लोगों की सेवा करो और जितना गरीब लोगों की आप सेवा करोगे उतना आपको मिलेगा। तो मेरा उनके ही मार्गदर्शन से, मैं चाहे 15 साल से, करीब पूज्य पिताजी के 17 साल हो गए, मैं 15 साल से उनके मार्गदर्शन के, उनके पद चिन्हों पे मैं पूरा काम कर रहा हूँ। और उन्हीं के आशीर्वाद से, जिन्होंने जो पूज्य पिताजी ने मुझे बताया कि गरीब लोगों की सेवा करना, दूसरे की मतलब सभी का और काम करो और मतलब मिलनसार रहो, तो मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल रहा हूँ। बचपन से आपने अपने पिता की राजनीति को देखा है, परिवार में राजनीति को देखा है। जब राजनीतिक सभाओं में आपके पिता जाते थे तो आप उनके साथ जाते थे क्या? मैं जैसे ग्रामीणों में जब भी जाते थे तो हम कमांडर जीप में हमारे को ले जाते थे और वहाँ पे पूरे गरीब लोग, आदिवासी लोग, सभी लोगों को बताते थे और कि भाषण भी दो, ये भी करो, तो ऐसा मतलब करते थे। और एक बार जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी मेघनगर में आई थी, 15 साल के आसपास का था, तो जब इंदिरा जी आई थी तो वहाँ पे पूज्य पिताजी ऊपर स्टेज पे गए और उन्होंने मतलब वहाँ सब दूर देखा और हम, इतनी भीड़ थी इंदिरा जी के टाइम, तो मतलब मुझे भूख लगी। तो पूज्य पिताजी ने मेरे को बोला कि आप यहाँ तो कहीं पानी भी नहीं मिल रहा, कहीं नहीं, तो कहीं का कुछ जगह से बिस्कुट लेके आए। तो कि ये बिस्कुट खा लो और आप मतलब ये देखा ऐसा मामला, तो कभी आप मतलब आप ऐसी बड़ी सभा में मत आया करो। फिर ऐसा कि ऐसा राजीव जी के कठीवाड़ा में आए थे, तो वहाँ पे हम गए तो हमारे को करीब ये ढापचा नर्सरी के उधर मतलब 5 किलोमीटर पैदल, तो हमारे मतलब ऐसी हालत हो गई कि पूज्य पिताजी कहते कि ये देखो, तो इसलिए आप छोटे उधर ग्रामीणों में जाओ, मेरे साथ चलो, लेकिन आप ऐसी जीत मत करना। अच्छा, जी हाँ, ऐसा सिखाया है। तो मैंने कहा नहीं, हम तो चलेंगे, पैदल ले गए। तो ऐसी कई मतलब ऐसे मीटिंगों में ले गए, भोपाल ले गए, इंदौर भी ले गए, कई ऐसे बड़े नेता थे, तो हम खुश हो जाते थे कि चलो हम मतलब हमारे को ये मिला देखने के लिए, हेलीकॉप्टर देखने के लिए, तो कुछ कहीं देखने के लिए ऐसा मतलब ले जाते थे। अच्छा, ये तो एक बचपन की आपने बात बताई कि आप उनके साथ जाते थे, आपको भूख लगती थी, या वो बताते थे, कई बार उन्होंने आपसे कहा कि मतलब हमारे साथ मत आया करो। लेकिन राजनीतिक की बात करें हम, तो राजनीति को लेके क्या सीखा आपने आपके पिता से? राजनीतिक के साथ तो मैं मेरे पिताजी के साथ जो सीखा, जिन्होंने कि विधायक भी नहीं रहते हुए, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में एक नाम चलता, और आज भी जैसे हम भोपाल, इंदौर या दिल्ली, तो हम एक ही बात बता देते कि आप कहाँ से आए थे, अलीराजपुर से, मैं वेस्ता पटेल का लड़का हूँ। तो सभी है, चाहे अधिकारी हो, IAS अधिकारी हो, चाहे नेता हो, कई बड़े बड़े नेता थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के, तो नेता लोग भी बोलते कि वेस्ता पटेल एक दमंग नेता था और एक मध्य प्रदेश का एक दमंग नेता था, और उनके मुकाबले में आज भी नहीं है, मैं तो मानता हूँ। मानते हैं आप? ये बातें बार बार सुनने में आती है महेश जी कि आपके और कांतिलाल भूरिया जी के बीच में विवाद हो जाता है, आप आपस में नाराज़ हो जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा। तो आपका कोई विवाद है कांतिलाल भूरिया से? नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं भूरिया जी से। कभी कभी हो जाता है, कभी मतलब मैं कहीं काम नहीं करता तो भूरिया जी नाराज़, हो, पिता तुल्य है और नाराज़ होना तो बेटे पे स्वाभाविक है। तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है और पिता तुल्य है, और जब भी भूरिया जी डांट देते हम चुपचाप होके चले जाते हैं, सुन लेते हैं।
आपको टिकट मिल गया है महेश जी अब कांग्रेस की तरफ से विधानसभा के, आप उम्मीदवार हैं, अब किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? मैं सबसे पहले जोबट विधानसभा में मुझे टिकट मिली तो मैं कमलनाथ जी, हमारे आदिवासी नेता कांतिलाल जी भूरिया, दिग्विजय सिंह साहब की उन्होंने सोचा कि एक अच्छा उम्मीदवार जोबट विधानसभा के लिए दे तो मुझे दिया, तो मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। क्या लगता है आपको किन मुद्दों के साथ जनता ये क्षेत्र जो है जोबट का आपके लिए, शायद अलीराजपुर आप रहे तो ये नया क्षेत्र भी हो सकता है आपके लिए, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मेरे लिए अलीराजपुर और जोबट हमारा एक ही का है, जो कि मेरे पूज्य पिताजी जिन्होंने जोबट से भी कई बार टिकट मांग की और पूरे क्षेत्र में जब जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे, वित्त निगम के अध्यक्ष भी रहे, तो यह जोबट क्षेत्र में काफ़ी काम किया, तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। और हमारे कांतिलाल जी भूरिया जिन्होंने मतलब पिताजी के शांत होने के बाद मुझे अलीराजपुर में भी चुनाव लड़ाया, मेरे भाई को विधायक बनाया, और मुझे आज कांतिलाल जी भूरिया ने आज यहाँ जोबट में उम्मीदवार में मैं उनका एक पिता तुल्य मानता हूँ, और उन्होंने मुझे यहाँ लड़वाया। जी महेश जी, जनता के से बात करने के लिए आप गांव अंचलों में जा रहे हैं, आज आप भाभरा में हैं, आज़ाद नगर में हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से क्या बात कर रहे हैं? मैं करीब 4-5 महीने से जोबट विधानसभा में हर गांव, हर फल्ले में बैठकें ले रहे हैं और नगर में भी बैठकें ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ मूल सुविधा नहीं है, क्योंकि वहाँ लोगों की एक डिमांड बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य इतना बेहतर ख़राब है कि वहाँ पे आज भी मैं कुछ गाँव में 8-10 गाँवों में गया तो वहाँ पे लोगों का एक ही है कि रोड बताए, बिजली की डीपी नहीं है, हेडपम्प नहीं है, तो यहाँ पे कई मतलब हुआ ही नहीं। जो 15 साल की सरकार में आज ऐसी हालत है कि लोगों को बिजली और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा, जो कोरोना काल में जो घटना हुई है, आज सुविधा का अभाव था। तो ऐसे में मैंने कई जगह जा रहा हूँ, कई उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हुए, कई स्कूलें बंद पड़ी हुई है, कोई शिक्षक नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। एक स्कूल में 20 भी है तो कोई स्कूल में एक भी टीचर नहीं, ताले लगे हुए। तो आज इसलिए पूरा यहाँ की जो कि विकास के नाम पे पूरा अधिकारी लोग भ्रष्टाचार किया है, चाहे मकानों में हो या कुछ भी है। आज मेरे पीछे पिताजी ने कई एमएलए रहते हुए कई इंदिरा आवास भी बनवाए हैं, कई दूसरा विकास भी किया है, लेकिन यहाँ पे आज मैंने देखा कि कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। तो आप अव्यवस्थाएं हैं ग्रामीण अंचलों में, आप क्या करने वाले हैं विधायक बनते हैं? सबसे पहले तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बिजली का जो लाइट नहीं है, डीपी नहीं है, तो मेरा सबसे पहले ये प्राथमिकता है। आज महंगाई देखो चरम सीमा पे है, तो ये हमारे पास ऐसे कई मुद्दे। और मेरा ये सबसे जो कठियावाड़ ब्लॉक है, भाभरा ब्लॉक है, उदयगढ़ ब्लॉक है, और सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ एक मिनी कश्मीर कहा जाता है। वहाँ पे रोड की हालत ख़राब है और जो शिक्षा वहाँ पे कोई जाते ही नहीं। तो सबसे पहले प्राथमिकता मेरा स्वास्थ्य और शिक्षा का ही फोकस रहेगा। बेरोज़गारी यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। आज 15 साल हो गए शिवराज की सरकार के, जो कि आज तक कोई नौकरी नहीं दी। पूर्व में हमारे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसमें आज ईजीएस के टीचर बने। आज जो ईजीएस वाले 25,000 तनख्वाह ले रहे हैं। जब से दिग्विजय सिंह का पंचायती राज गया, शिवराज सरकार आई, वब से आज भी एक भी नौकरी नहीं लगी है। पूरे लोग अलीराजपुर ज़िले में बेरोज़गार घूम रहे हैं, जिन्होंने अभी भोपाल में एक मुख्यमंत्री जी से मांग करने गए थे तो वहाँ पे लाठियाँ बरसाई गई है। तो आज जो यापम के तहत भी जो पास हुए हैं तो उनका कुछ भी नहीं है। आज ऐसे ही दर दर भटक रहे हैं। मैंने तो मुख्यमंत्री जी से कई बार मांग की कि आप टीचर जो स्कूल 523 स्कूल बने तो इतने ही अलीराजपुर ज़िले के लोगों को भर्ती की जाए, ताकि एक यहाँ पे मतलब शिक्षा का सुधार हो। अच्छा, ये जो चुनाव है इसमें क्या लगता है आपको आने वाले समय में आप ये चुनाव जीतेंगे? आपको विश्वास है? मेरा विश्वास है कि मैं कलावती बहन के आशीर्वाद से मैं यहाँ से
30,000 वोटों से मैं जीतूंगा कलावती भूरिया के आशीर्वाद से, और उनके पूरे सपने को मैं साकार करूंगा। आपको लगता है कि ये जो चुनाव है, इस बार का चुनाव, जैसे पहले आप चुनाव हारे थे, एक बार आपको याद हो नागर सिंह चौहान जी से आप चुनाव हार गए थे, तो इस बार आपकी रणनीति में कोई बदलाव रहेगा? मैं जो चुनाव हारा था, जब एक 2003 में लहर थी भारतीय जनता पार्टी उमा भारती की, उस लहर में पूरे प्रदेश के नेता लोग हारे थे, और 2008 में मेरा एक मामूली विवाद हो गया था कि पुलिस से, तो मैं 2800 वोट से हारा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे मेरी पूरी रणनीति और कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता 325 बूथ के कार्यकर्ता एकजुट होके पूरी रणनीति बना ली गई। तो ये थे महेश पटेल, कांग्रेस के उम्मीदवार। कांग्रेस ने इनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है और इनका दावा है कि 30,000 से अधिक मतों से इस चुनाव को जीतेंगे। लगातार इसी तरह के इंटरव्यू के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान टुडे, देश के साथ बात आपकी भी।